हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने अपनी परिस्थितियों को कैसे काबू में कर लिया है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ ये जो रीडिंग है ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। जिससे ये रीडिंग मैच करती है वो इस रीडिंग को ले सकता है। साथ साथ आपको बता दूं कि मेरा रुद्राक्ष का जो वर्कशॉप है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 1111 रुपये है। और इस वर्कशॉप के थ्रू आप पूरी जानकारी आपको इस वर्कशॉप के थ्रू रुद्राक्ष के बारे में मिलेगी कि आपको रुद्राक्ष कौन सा खरीदना चाहिए और जो असली रुद्राक्ष होता है उसकी क्या पहचान होती है और किस पर्पस के लिए जो है आप रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, ये आप जान सकेंगे। एक एक रुद्राक्ष का मीनिंग कि ये किस लिए धारण किया जाता है, इसको कैसे हम जो है सिद्ध करते हैं, कैसे इसके द्वारा रुद्राक्ष के द्वारा हम रिचुअल करते हैं। ब्लैक मैजिक को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे रुद्राक्ष की हेल्प लेते हैं, ये भी हम इस रीडिंग के इस वर्कशॉप के थ्रू जो है सीखेंगे। साथ साथ आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफाइड जो है ये वर्कशॉप है रुद्राक्ष का। और रुद्राक्ष की जो है पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष को किस लिए पहना जाता है, इसको पहनने के क्या फायदे होते हैं, अगर कुंडली में कौन सा ग्रह आपका एफ्लिक्टेड है जिसके कारण आपको ये वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए, सारी चीज़ें, सारा ज्ञान, सारी जानकारी आपको इस वर्कशॉप के थ्रू मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। और ये 3 दिन का वर्कशॉप है, जूम पर रहेगी। इसका ये जूम मीटिंग पर जो है इसका वर्कशॉप जो है कंडक्ट होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी सटीक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और रुद्राक्ष के बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको वर्कशॉप के थ्रू बताऊंगी और मैंने भी धारण किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैंने 5 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है। लगभग 2021 में मैंने जो है इस वर्कशॉप को करने के बाद जो है धारण किया था। और ये जो रुद्राक्ष मैंने धारण किए हैं, मैं आपको बता दूं, ये भी मेरे फादर जो थे वो पहना करते थे रुद्राक्ष। और 40 साल पहले की बात है और 40 साल तक ये रुद्राक्ष जो है लॉकर में रखे रहे, किसी ने इसको धारण नहीं किया, ये लॉकर में रखे रहे। जब मैंने वर्कशॉप किया, जब मैंने ये जो सीखा इसके बारे में, उसके बाद मुझे एक इच्छा हुई कि मैं धारण करूं। तो मैंने अपने फादर के, जो कि अभी नहीं है, उनका रुद्राक्ष जो है उसको सिद्ध करके जो है 2021 में धारण किया। उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत मेजर पॉजिटिव चेंजेस आए। कभी समय मिलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी अपनी जो स्टोरी, कैसे मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आई। सारी चीज़ें आपको कभी ना कभी मैं ज़रूर आपको रिवील करूंगी, आपको बताऊंगी, है ना। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपने अपनी परिस्थितियों को कैसे काबू में कर लिया है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे, आपने अपनी परिस्थितियों को कैसे काबू में कर लिया है। तो पहला कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है ईगोटिज्म, है ना। ईगोटिज्म का कार्ड है। आपने अपनी परिस्थितियों को कैसे काबू में किया है। इनडिसीजन, आपने अपनी परिस्थितियों को कैसे काबू में किया है। इंस्पिरेशन, रिवेंज, आपने अपनी परिस्थितियों को कैसे काबू में किया है। डिस्क्रिमिनेशन, आपने अपनी परिस्थितियों को कैसे काबू में किया है। यहाँ पर है पावर,
independence, order, achievement, protection, vision, discovery, health, adaptability, devotion, originality. One more card, riches. बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है इंटरप्राइज का कार्ड, जुपिटर का कार्ड, जुपिटर इन एरीज का कार्ड। ये जो रीडिंग है ये सभी के ज़ोडिएक साइन के लिए है, चाहे आप कोई भी देख रहे हो, कोई भी आपकी राशि हो, ये किसी से भी मैच कर सकती है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि आपने अपनी, कह सकते हैं आपने अपनी परिस्थितियों पर कैसे काबू पाया, है ना, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड है वो है इंटरप्राइज का, है ना। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है ये जुपिटर इन एरीज का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके अंदर वो पावर है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आप इनिशिएट कर सकते हो, किसी भी चीज में एक्शन ले सकते हो विदाउट हेजिटेशन। आप जो है किसी भी चीज को इनिशिएट कर सकते हो, आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, किसी भी चीज में बढ़ चढ़कर भाग लेना, किसी भी चीज में एक्टिव रहना, आपके अंदर बहुत पैशन है किसी भी काम को करने का, एक्साइटमेंट, पेशन, है ना। और लीडरशिप क्वालिटी तो कूट कूट कर भरी है, जिस कारण से जीवन में आपके परिस्थितियां, जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां एक जैसी रहें, हमारे जीवन में परिस्थितियां अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। हमारे जीवन में जो हमारी लाइफ है, कभी लाइफ में कभी कभी उतार, कभी चढ़ाव चलते ही रहते, उतार चढ़ाव, है ना। कभी जीवन बहुत अच्छा चलता है, कभी खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक जैसा जीवन रहे। तो यहाँ पर आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है, इसके थ्रू जो है आपने अपने परिस्थितियों को जो है बहुत कंट्रोल किया है। आपने अपनी जो कह सकते हैं जो ऐसी परिस्थितियां जो कि आपके लिए प्रतिकूल नहीं थी, आपके लिए अनुकूल नहीं, आपके लिए अनुकूल नहीं थी, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, उन परिस्थितियों में भी आपने इस क्वालिटी के थ्रू, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को लीड कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों को लेकर काम कर सकते हो। ये जो क्वालिटी है इसके थ्रू ही आपने जो है अपनी परिस्थितियों पर काबू किया है ना। और साथ साथ इनडिसीजन का यहाँ पर कार्ड आ रहा है। तो इनडिसीजन का जो कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि आपने कभी भी, जब परिस्थितियां आपकी लाइफ में इस तरह से आई कि जब आपको निर्णय लेना था, तो आपने बराबर अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, अपने आप को संतुलन में कर जो है आपने निर्णय लिया। आप इंडिसिसिव नहीं हुए, मतलब आप जब हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते घबराहट के कारण, या ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग पर जो प्रेशर होता है उसके कारण, लेकिन आपने उस परिस्थिति में सही निर्णय लिया, इस कारण से भी आपने अपनी परिस्थितियों पर काबू पा लिया। साथ साथ परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए आपने काम किया, आपने प्रयास किया, अपनी पर्सनालिटी में आप बहुत चेंज लेकर आए, आप अपने आप में बहुत बदलाव लेकर आए, और आपने कुछ काम किया, आपने कोई काम स्टार्ट किया, कोई भी काम हो सकता है, आपने छोटे स्तर पर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलती गई। इस तरह से आपने अपनी जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी उस पर आपने काबू पा लिया। आपने ऐसे कठिन निर्णय अपनी लाइफ में लिए जो कि उस स्थिति में
उस परिस्थिति में लेना पॉसिबल नहीं था, तब भी आपने उस परिस्थिति में कुछ निर्णय ऐसे लिए जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हुए, है ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। साथ साथ यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है डिस्कवरी का कार्ड है। आपने ऐसे रास्ते खोजे, आपने ऐसी चीजें खोजी जिससे आपकी परिस्थितियां जो हैं आपके अनुकूल बने, या आप अपनी परिस्थितियों पे काबू पा सके। साथ साथ आपने अपने विजन पर भी काम किया। परिस्थितियां भले ही अनुकूल नहीं थी आपके, है ना, परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, तब भी आपने उस परिस्थिति में अपने विजन को जो है क्लियर रखा। आपका जो लक्ष्य था वो आपने क्लियर रखा। साथ साथ अपना प्रोटेक्शन करके आप आगे बढ़े और एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में आपने काम करना स्टार्ट किया। आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। साथ साथ आपने अपनी परिस्थितियों को भी चेंज करने का जिम्मा अपने सर पर लिया, है ना, और इस तरह से आप पावर में आए। इस तरह से आपके जीवन में जो था एक बदलाव आया, आपके जीवन में एक चेंज आया जो कि बहुत पॉजिटिव था। आपने कभी भी भगवान से, या ये कह सकते हो सकता है आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, आपने जो भी परिस्थिति थी ना उसको भगवान के ऊपर जो है समर्पित कर दिया। आपने वो भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण किया। और जब इंसान भगवान का प्रसाद समझ के किसी भी स्थिति को जो है, किसी भी स्थिति को जो है अपनाता है, तो डेफिनेटली भगवान उसकी लाइफ में चेंज लाते हैं। भले ही उस परिस्थिति में आपको बहुत दुख मिला हो, बहुत नेगेटिव स्थिति थी उस समय, परिस्थिति थी, लेकिन उस समय आपने धैर्य नहीं खोया अपना, आपने अपना आपा नहीं खोया। आप जिस तरह से आप पहले थे ना, उसी भाव से आप जो थे भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे, आप भगवान में लीन थे, है ना। और जब भगवान ने भी ये देखा, देखो ईश्वर भी क्या होता है, एक इंसान को आजमाता है। वो आपको अच्छा समय देकर भी आजमाता है और बुरा समय देकर भी आजमाता है। तो जब आपका बुरा समय आया, तब उस परिस्थिति में आपने अपना आपा नहीं खोया, आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आप बराबर ईश्वर की उपासना करते रहे। आप एक सब्र रखकर, एक पेशेंस रखकर जो है आप काम करते गए, जीवन में आगे बढ़ते गए, और नेगेटिव स्थितियों से भी आपने कुछ लेसन लिया, उनको भी आपने पॉजिटिव वे में लिया, है ना। एक इंसान होता है ना कि उसके सर पर अगर कोई परेशानी आती है तो वो क्या होता है, परेशान हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है। आप हताश नहीं हुए, आपने बहुत पेशेंस से, बहुत सब्र से उस नेगेटिव परिस्थिति को भी आपने बहुत पॉजिटिव वे में लिया, और उसका परिणाम आप जीवन में आगे बढ़ते गए, है ना। और जो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जिसमें हो सकता है अगर कोई और इंसान होता तो हो सकता है उसकी हेल्थ भी डाउन हो जाती, उसकी ये कह सकता है वो अपने पथ से भटक भी जाता, या ये कह सकते हैं अपने लक्ष्य से जो है वो डाइवर्ट हो जाता, गिव अप कर देता, छोड़ देता थक हार के। लेकिन आपने वो चीज़ें छोड़ी नहीं, आप निरंतर प्रयास करते रहे। और जब इंसान देखो प्रयास करता है, जब सच्चे मन से किसी चीज़ को पूरा करने का इंसान निर्णय लेता है, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस तो मिलती है। तो आपको अचीवमेंट मिला, आपने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, सब कुछ आपको मिला। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में रही, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रही, और इन्हीं के चलते आपने जो है एक प्रेरणा लेकर ईश्वर से, या ये कह सकते हैं उन परिस्थितियों से प्रेरणा लेकर आपने उन परिस्थितियों पर काबू किया जिस परिस्थिति में इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है, हताश हो जाता है ना। साथ साथ आपने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोई। आप उस परिस्थिति में भी, अच्छी परिस्थिति में भी आप वैसे ही थे, और जब बुरी परिस्थिति आई उसमें भी आप वैसे ही रहे। तो आपने इस तरीके से, या कह सकते हैं इस तरह से जो है आपने अपनी परिस्थितियों पर काबू पाया।
तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।